आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस में पूछा गया एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी एक वीक एसिड HX का 1/10 है एक वीक एसिड जो है HY के मोलर कंडक्टिविटी का, जहां HX जो है उसका मोलर कंसंट्रेशन दिया है 0.01 m और HY का मोलर कंसंट्रेशन दिया है 0.1 m। तो पूछा गया है कि HX का pKa और HY का जो pKa होगा दोनों का डिफरेंस क्या होगा। इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस HX का और HY का बराबर है और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है HX जो वीक एसिड है या HY जो वीक एसिड है वो 1 से बहुत ही कम है। तो क्वेश्चन क्या है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX is 10 times smaller than the molar conductivity of weak acid HY, जहां HX का मोलर कंसंट्रेशन 0.01 m है और HY का 0.1 m। तो द वैल्यू ऑफ pKa HX का माइनस pKa HY का पूछ रहा है। कहता है अगर इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HX इक्विवेलेंट टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HY एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन HX और HY का 1 से बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर कोई मोनोप्रोटिक एसिड है जैसे HX, तो एक ही H+ रिलीज करे तो HX टूटेगा H+ और X-। तो अगर हम HX का कंसंट्रेशन C1 ले तो C1 अल्फा 1 जाएगा, तो ये C1 अल्फा 1 और ये भी C1 है। तो फिर एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट आप निकालेंगे तो आप तो जानते हैं कि Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर होता है। ये कंडीशन तब लगता है जब अल्फा 1 से बहुत ही छोटा। तो इस केस में Ka1 बराबर हमारा हो जाएगा C1 अल्फा 1 का स्क्वायर। तो C1 है। अल्फा क्या होता है? तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूला से अगर हम उसको कोरिलेट करें तो आप पढ़े होंगे कि अल्फा इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसीलिए हम यहां पर दे दिए अल्फा 1 के जगह पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ HX दिया हुआ कंसंट्रेशन पर बटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HX और ये स्क्वायर तो स्क्वायर। अब हम आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड HY लेते हैं तो उसी तरह से HY टूटेगा H+ और Y-। तो अगर HY का कंसंट्रेशन C2 लेते हैं तो C2 अल्फा 2 गया, C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2। अब इसका Ka2 ये भी तो C अल्फा स्क्वायर होगा, तो C2 अल्फा 2 का स्क्वायर। तो C2 अल्फा 2 कितना होगा? मोलर कंडक्टेंस ऑफ HY दिया हुआ कंसंट्रेशन बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर HY का और स्क्वायर। तो दो इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन Ka1 के लिए और एक हमारा Ka2 के लिए। क्योंकि हमको pK और pKa और pKa में डिफरेंस वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो Ka1 बाई Ka2 करेंगे, Ka1 बाई Ka2 तो ये हो जाएगा C1 बाई C2 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा Ka1 बाई Ka2 का इक्वेशन आ जाएगा C1 बाई C2 इंटू मोलर कंडक्टेंस HX का मोलर कंडक्टेंस HY का, जिसको एक को 1 मान लिया दूसरे को 2 का स्क्वायर। अब हम वैल्यू दे तो C1 बराबर 10 का पावर -2 दिया हुआ है और C2 बराबर 10 का पावर -1 दिया हुआ है। और ये क्या दिया है कि HX का जो मोलर कंडक्टेंस है दिया हुआ कंसंट्रेशन पर वो 1/10 होगा किसका? HY का। इसका मतलब जो इसको हम 1 मान लिए इसको 2, तो इसीलिए मोलर कंडक्टेंस 1 बाय मोलर कंडक्टेंस 2 हो जाएगा 1/10। तो अब इस इक्वेशन में बिठाएं तो ये C1 तो 10 का पावर -2 है और C2 10 का पावर -1 है और ये वैल्यू आपका 1/10 आ गया, तो ये आ गया 10 का पावर -3। अब दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं
तो log लिए तो log ka by k2 बराबर log 10 का पावर माइनस 3, और log a by b क्या होता है, log a माइनस log b, इसीलिए log k1 माइनस log k2 इक्वल टू 10 का पावर माइनस 3। तो ये हो गया माइनस 3, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, बेस 10 पर 1, तो माइनस 3 इंटू 1, ये आ गया माइनस 3। अब हम जानते हैं कि pKa का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग के, क्या होता है, माइनस लॉग के, इसीलिए दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग KA1, और ये माइनस है, आप माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस नहीं करके माइनस यहां रख लेते हैं, माइनस लॉग KA2 इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो माइनस लॉग KA1 को क्या लिख सकते हैं, pKa1, और इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग K2 को pKa2, तो ये कितना हो गया 3। तो अब K1 को हम लोग क्या लिखें, HX के लिए, इसीलिए pK1 को HX ले लेते हैं, और pKa2 को हम लोग HY के लिए ले लेते हैं, और इसका वैल्यू कितना आ गया 3। तो इसी तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।